संभल के थाना एनचौड़ा कम्बोह के ग्राम बाबूखेड़ा में नवनिर्मित चौकी बाबूखेड़ा का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्राधिकारी असमोली एवं थानाध्यक्ष एचौड़ा कम्बोह द्वारा किया गया। संभल से बड़ी खबर, शक के आधार पर दबंगों ने विकलांग को पीटा, पीड़ित के कहे अनुसार चौकी पुलिस ने उल्टा पीड़ित को धमकाया। इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़ित विकलांग ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। थाना कैला देवी पुलिस इंस्पेक्टर ने दिया कार्रवाई का भरोसा। पूरा मामला थाना कैला देवी क्षेत्र के गांव निबोरा का है। पीड़ित आरोप लगाते हुए बताया कि जहां 14 मार्च को विकलांग व्यक्ति कालीचरण अपने ही गांव में शाम लगभग 7 बजे पूर्व प्रधान बलिराम के घर के बाहर उसके चचेरे भाई ऋषिपाल से बातचीत कर रहा था। तभी वहां से गांव के रघुवीर जा रहे थे। उन्होंने समझा कि यह मेरे बारे में बात कर रहा है। उन्होंने तत्काल अपने दोनों बेटे संजीव और अवधेश को बुलाकर कालीचरण को पिटवा दिया। गाँव के लोगों ने मौके पर पहुँचकर बीच बचाव करा दिया। पीड़ित जब अपनी शिकायत लेकर खिरनी पुलिस चौकी पहुंचा तब वहां के दरोगा जी ने उससे डरा धमकाकर भगा दिया। अगले दिन वह थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर को शिकायत पत्र दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित का आरोप कार्रवाई न होने पर उन्हें 19 मार्च को पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शीघ्र जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आर इंडिया टुडे न्यूज से संवाददाता कुलदीप पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचरण। कहाँ के रहने वाले हैं? निबोरा। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? घटना कुछ नहीं, मैं पूर्व प्रधान के यहाँ पर बैठा था। उनके चचेरे भाई ऋषिपाल सिंह थे उनके भाई। हम दोनों आपस में बतला रहे थे। उधर से जा रहे थे रघुवीर सिंह, वो वापस होकर के अपने संजीव को और अवधेश को बुला लाए। बुलाने के बाद मेरी मार तोड़ करी। अवधेश और संजीव कौन है? वो रघुवीर के बेटे हैं। किस बात को मार तोड़ करी? इस बात पे मार तोड़ करी जब हम चचेरे भाई बनीराम पूर्व प्रधान के जो ऋषिपाल सिंह हैं का, उनसे हमारी वार्तालाप हो रहे थे। उन्होंने अपने दिमाग में ये सोचा कि ये हमारे दीन कह रहा है। तो मतलब उसके बाद वे अपनी मोटरसाइकिल ले जा कर के घर से बुला लाए लड़कों को। मेरी तो चौराहे पे पिटाई करा दी। कराने के बाद गाँव के लोग इकट्ठे हुए, मैं बीच बचा करा। तो ये कह रहे कि मैं फौजी के घर वाला हूँ, मैं देखता हूँ। अभी उनके रघुवीर सिंह ने किया था कि मैं फौजी के घर पे हूँ। तो मतलब उन्होंने अपने बेटे से संजीव से कही कि जा निकाल के और फेड़ मार दे ऊपर। जब फेड़ मारा तो मैं पूर्व प्रधान बनीराम के यहाँ पर पहुँचा। फिर उसके बाद चौकी में पहुँचा। चौकी में मुझसे दरोगा जी ने उल्टा कह दिया कि तेने ही फेड़ की। गला दबाकर महिला की हत्या, शव खेत में फेंका। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के चंदोई गांव का है पूरा मामला। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव चंदोई की रहने वाली सुनीता 60 वर्ष पत्नी गंगा सहाय रोजाना की तरह सुबह तड़के शौच के लिए गई, जहां से वापस ही नहीं आई। परिवार के लोगों ने तलाश शुरू कर दी। तब वह खेत में मृत पड़ी थी। पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी के बाद सुनीता अकेली ही घर पर रहती थी। आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर कश्यप। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव का चंदोई का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। थाना इस्लामनगर, जिला में। अच्छा, तो मुझे घटना के बारे में पूरी बात बताइए, क्या है पूरा मामला? घटना ये है, 11 तारीख को शाम को 7-7:15 बजे के टाइम हमारे गांव का जितेंद्र उर्फ गांधी शराब पीकर हुड़दंग तो पहले से भी करता था, लेकिन 11 तारीख के दिन मेरे तो परिजनों ने बताया था, घर वालों ने, कि ये यहाँ पर मेरी ताई के साथ गाली गलौज कर रहा था और उनमें चप्पल वगैरह भी मारी थी। ये मेरा भाई है कि यहाँ पर खड़ा है, विकलांग है, इसने भी मुझे बताया था कि उसने चप्पल मारी। मैं घर गया, उसके शिकायत की, उसकी मम्मी से भी बोला, उसके ताऊ से भी बोला। फिर मैंने रात को फ़ोन भी किया था उसके बहनोई के लिए, उनका हॉस्पिटल है बरेली में, शैलेंद्र जी का। तो शिकायत करने के बाद फिर रात को फिर आया वो और गाली देता हुआ सीधा निकल गया, रुका नहीं था कि ऐसा तो मैं जान से मार दूँगा। अच्छा। लेकिन सुबह को देखा तो मतलब वो धमकी पहले ही दे चुका था? शाम को दे चुका। धमकी दे के क्या था? उसके बाद फिर आपने क्या कार्रवाई की? मैंने फिर कार्रवाई कुछ नहीं की थी। मैंने जो है उससे पहले भी थाने के लिए, दरोगा जी के लिए, हमारे दरोगा जी हैं नाजिर अली साहब, उनके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था कि ये जो चौपई हैं, 4-6 लोगों के नाम थे, मेरा भी था उसमें, कि ये हुड़दंग करते हैं और इन पर थोड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हुड़दंग कम हो जाए गाँव में। तो उसी किस्म के लोग थे ये। तो सुबह को जब मैं उठा 5:20 या 22 मिनट पर, तो काफ़ी समय हो गया और ताई जब जैसे झाड़ू वगैरह लगाती थी, पूरा रोड साफ करती थी, नहीं दिखाई दी। तो मैं भी गांव से निकल पड़ा घर से और जंगल की तरफ, जरेंडा की तरफ एक रोड गया है हमारा, उधर को निकल पड़ा था। तो गांव के लोगों ने बताया कि आपकी ताई मृत पड़ी है।
अच्छा। मैं वहाँ गया, देखा, जाकर खुद देखा, फिर यकीन किया कि क्या हुआ है। तो मैंने भी देखा तो वो मेरा तक ही थी। फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब ने तत्काल पुलिस को भेजा था और खुद भी आए थे। तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराया था उनका सब, और मैं वहाँ साथ गया था। अच्छा, उसके बाद अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई की है, उसको जितेंद्र उर्फ गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखाया, FIR भी की है। उसके बाद जो है मुझे और कोई जानकारी नहीं है। उसने जिसका भी नाम दिया है, कुछ लोग पकड़े भी हैं, 2 लोग और बताए। चलिए, धन्यवाद।